शिक्षा मंत्री का बयान आया, किसान खुश है। शिक्षा मंत्री का बयान तो पहले भी आया था, ये बिल वापिस होया करा क्या? अरे शिक्षा मंत्री बिल वापिस नहीं होया, अब तो सरकार भी वापिस होगी। और ये देख देश के किसान आज तपती दोपहरी में यहाँ इकट्ठा हुआ है, शिक्षा मंत्री झूठ बोलने का काम करता है। जुमलेबाजो होश में आओ। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा 24 न्यूज़। और जहां पर ये सरकार कह रही थी कि यहाँ पर परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा, पीपली के अंदर आप देख सकते हैं कितना बड़ा जनसैलाब यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और इसके साथ में देखेगा यहाँ पर एक छावनी में किसानों के साथ में छावनी में बदलता नजर आ रहा है। यहाँ पे किसान हमारे साथ में है, देखिएगा जी। आपसे बात करना चाहेंगे सर, नाम बताइएगा। मैं एडवोकेट साहब सिंह गुज्जर और यमुनानगर से आया हूँ। परिवार से मैं किसान हूँ और मैं काम से वकील हूँ और कचहरी में बैठता हूँ, लेकिन मैं इनकी पोल खोलने का काम करता हूँ। सर पोल तो बाद में खुलेगी, पहले हम पूछेंगे कि आकर यहाँ पर ये कह रहे थे कि कोई नहीं आ पाएगा। और देखेगा अभी टेम्परेचर लगभग मान के चलो 45 डिग्री, अब 45 डिग्री में किसान यहाँ पर आ चुका है, क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा, 45 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर है और देश के किसान का चेहरा खिला हुआ और चमका हुआ है। और जो डरे हुए हैं, आज सरकार एसी में बैठकर उनको पसीना आया हुआ है, उनका एक इंटरव्यू लेकर देखो, वो धड़क रहे हैं, वो डर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने देश के किसान को लाठी से डराने का काम किया था। आज लाठियाँ मारने वाले भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। और आज देश का किसान सड़कों पर आ चुका है। और इंतजार कीजिए संयुक्त मोर्चा का, यदि इन्होंने बोल दिया कि देश का किसान इन भारतीय चोर पार्टी के लोगों को, भारत तोड़ो पार्टी के लोगों को, भारत जलाओ पार्टी के लोगों को, भारतीय जालिम पार्टी के लोगों को, और आज ये भारतीय पापी पार्टी के लोग भी बन चुके हैं, यदि बोल दिया कि देश का किसान इनको गांव में घुसने से मना करेगा तो हम इनको गांव में भी घुसने नहीं देंगे। और इन्होंने पहले हमें धोखा दिया था, कितनी बार हमारे साथ धोखा किया है। अब मैं कहना चाहूंगा, देश का किसान डरने वाला नहीं है, अब हक है, हक लेकर उठेंगे। अरे हरियाणा सरकार, तुम्हारी लाठियां टूट जाएंगी लेकिन देश के किसान का हौसला नहीं टूटेगा। शिक्षा मंत्री का बयान आया, किसान खुश है। शिक्षा मंत्री का बयान तो पहले भी आया था, ये बिल वापिस होया करा क्या? अरे शिक्षा मंत्री बिल वापिस नहीं होया, अब तो सरकार भी वापिस होगी। और ये देख देश के किसान आज तपती दोपहरी में यहाँ इकट्ठा हुआ है, शिक्षा मंत्री झूठ बोलने का काम करता है। उसके अलावा ये तो झूठों की सरकार है, ये तो चोरों की सरकार है। यहाँ अली बाबा और 400 चोर बैठे हुए हैं, अली बाबा और 400 चोर। नया बयान दिया हुआ है, कह रहे सबका साथ सबका विकास। हाँ, सबका विकास नहीं है, खुद का विकास है। इतना विकास हुआ इनका, अपना देख लीजिए, इनकी जांच करा लेके लीजिए, कई गुना विकास हो गया। मोदी जी पहले चाय बेचते थे, आज देश बेच रहे हैं, इससे ज्यादा विकास क्या होगा? आज ये खुद जो लोग शहर और देश को बेचने पे आ गए, इनका खुद का विकास हुआ है। और इसके अलावा विकास किसका हुआ है? घोटालों का विकास हुआ है, लूटपाट का विकास हुआ है, चोरी बाजारी का विकास हुआ है। इसके अलावा जितने भी विकास हुए हैं, इनके अपने हुए। देश का किसान तो वहीं बैठा हुआ है। ये तो कहा करते थे कि देश के किसान की आय दुगनी करेंगे, देश के किसान की आय कई गुना हो चुकी है, लेकिन इनके मजे आ रहे हैं। इन्होंने बहुत झूठ बोलने का काम किया, बहुत ज्यादा झूठ बोलने का, और ढोंग किया मन की बात का। मैं तो कहता हूँ मन की बात भी तुम्हारी झूठी थी, बहुत हुई मन की बात, बहुत हुई नोटंकी और बहुत हुई झूठ की बात। सुन लो इस किसान की बात, नहीं तो पड़ेंगे जूते और लात और दिखाएंगे 24 में तुम्हें तुम्हारी औकात। देश की किसान तुम्हें भगाने का काम करेगा, आज देश के नाम पर लूटने का काम किया। और मैं तो कहता हूं मेरे देश के किसान को बहकाने का काम किया। इन्होंने कहा था आपकी आय दुगनी हो जाएगी, 2024 में मोदी ने कहा था देश का किसान खुशहाल होगा। अरे भोले भाले थे किसान मेरे, तुम्हारी चालाकियों से बेखबर थे, सत्ता उनको सौंप दी जो अंग्रेजों के मुखबर थे। अरे अंग्रेजों की मुखबरी करने वाले आज हमें ईमानदारी का पाठ पढ़ा रहे। कल भी गद्दार थे, आज भी गद्दार है, तुम्हारी गद्दारी हमें आज भी याद है। ये भाजपा वाले अंग्रेजों की औलाद है, अंग्रेजों की औलाद है। और अंग्रेजों की औलाद भी आप बोलोगे अंग्रेजों की औलाद कैसे हुई? क्योंकि खट्टर साहब भी अंग्रेजों से नहीं मिलती शक्ल, मोदी की भी नहीं मिलती, किसी की भी नहीं मिलती। ये अंग्रेजों की नाजायज औलाद है। इनको ठीक करने का देश का किसान काम करेगा। इसलिए मेरे देश का किसान को लाठी से डराने का काम ना करे। अरे हवाओं का रुख मोड़ देंगे, हवाओं का रुख मोड़ देंगे, एमएसपी कैसे छोड़ देंगे? अरे तोड़े थे तुम्हारे बैरियर, आज तुम्हारा गुरूर तोड़ देंगे, आज तुम्हारा गुरूर तोड़ देंगे। हम तो वो लोग हैं जो बैरियर तोड़कर अपने हक को लड़कर और जीत कर जाएंगे। लड़ेंगे, डटेंगे, जीतेंगे। हमारे रगों में, तुम्हारी रगों में अंग्रेजों का खून है, हमारे अंदर वही जोश और वही जुनून है। हम जीत कर जाएंगे। तपती दोपहरी में बैठे हुए हैं, कारण क्या है? हम आंदोलन जीवी हैं। इसलिए देश के किसान को लाठियों से ना डराएं। देश के किसान को आज उनका हक है, उनके हक देने का काम करें। भाजपा वाले कह रहे हैं कि टूल किट है।
टूल किट नहीं है, इनको तो ऐसा ठीक कर देंगे। उसमें विधानसभा में बबली ने कहा था कि तो कह रहे हैं कि वहाँ किसान नहीं बैठे हैं, नहीं, कोई और बैठे थे। वो तो आतंकवादी हैं, नक्सलवादी हैं, चाइना है, पंजाब पाकिस्तान से आए हुए हैं। लेकिन इसी के एमएलए ने कहा था विधानसभा में जब आंदोलन चला हुआ था कि खट्टर साहब या तो मोदी साहब को बोलो मान जाए, नहीं तो इनके भाजपा वालों के लोहे के कच्चे सिलवा दे। लेकिन इनको कहना चाहूँगा, अरे फर्जी मुकदमों से नहीं डरने वाले, डरते नहीं तुम्हारे फर्जी मुकदमों से, डरते नहीं तुम्हारी गोलियों और लाठियों से, और ज़्यादा ताकत से आएंगे। वक्त रहते संभल जा खट्टर सरकार, नहीं तो लोहे के कच्चे भी काम नहीं आएंगे। तुम्हारे लोहे के कच्चे पहनाओगे ना भाजपा वालों को, इन लोहे के कच्चों को फाड़ने का काम करेंगे। ये झंडा और डंडा नहीं दिखाई दे रहा है क्या? ये झंडा तो तब तक सीधा है जब तक ये सरकार सीधी है। जब तक टेढ़ी हो जाएगी ना, ये डंडा भी और गन्ना भी डंडा बन जाएगा। उनको ठीक करने का काम करेंगे। अरे हक है, हक से ले जाएंगे। तपती दोपहरी में हमें शौक है क्या यहाँ बैठने का? अरे हम आ रहे हैं, हम खेतों में अपना काम कर सकते हैं, लेकिन तुम्हें गालियां देने के लिए आए। भारतीय पापी पार्टी के लोगों, तुमने देश के किसान को इकट्ठा करने का काम किया, लेकिन हक है, भीख नहीं, हक है, हक से ले जाएंगे, झपकते पलक से ले जाएंगे। कमजोर मत समझना खट्टर सरकार, तोड़कर जुबाड़ा तुम्हारे हलक से ले जाएंगे, तुम्हारे हलक से ले जाएंगे। 24 में क्या दिखा रहे हो कि 24 में क्या दिखाई देगा? ये तो भाग चुके हैं, ये भाग चुके हैं अंग्रेजों की तरह। अंग्रेजों के खिलाफ 90 साल लड़े थे, इससे ज्यादा लड़ाई तो कभी नहीं चली। 1857 से लड़ना शुरू हुआ था। कौन लड़े थे? ये देश का किसान तो लड़ा था। ये तो मुखबरी करते थे, ये तो चापलूस थे जो आज सत्ता में बैठे हुए हैं। 90 साल लड़े थे, उसके बाद 13 महीने लड़े, और आज फैसला आ जाएगा। अगर संयुक्त मोर्चा का इन देश के किसान को अगर कह दिया कि इनको ठीक कर दो, हम आपको ठीक कर देंगे। 24 में इनको ऐसे भगाएंगे जैसे यहाँ से अंग्रेजों को भगाए थे। इन्होंने तैयारी कर ली भागने की, ये जाने वाले हैं। चुनाव नजदीक आता है, सारे ही बदल जा। सारे नहीं बदलेंगे, ये तो अपने आप को बदलेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी छोड़ के जितने लोग हैं ना, सारे भागेंगे वहां से। तो वही तो कह रहा हूँ, ये सारे भागने वाले हैं। दूसरी पार्टी में जाएंगे। ये दूसरी पार्टी में बेशक आ जाए, हमें पहचान है। जिसने हमारे ऊपर लाठियां बरसाई, उनकी पहचान नहीं भूल सकता देश का किसान। देश का किसान तो है जो भगवान पे विश्वास करता है, उस पर विश्वास करके बैठता है। जब फसल बोता है उसको नहीं पता लगता कि फसल कब कटेगी और कब बिकेगी, कितना मुझे मिलेगा, नहीं मिलेगा। इसलिए भारतीय चोर पार्टी के लोग तुम्हें छोड़ने वाला नहीं देश का किसान। अंकल जी, बहुत उम्र हो गई है, तो क्या दिखाई दे रहा है? पहली सरकार थी, अब की सरकार है, क्या दिखाई दे रहा है? आपकी सरकार बिल्कुल निकम्मी है। हाँ, ये तो सब अंग्रेजों की औलाद है। पहले सरकार पहले भी तो रही है। नहीं, पहले भी वो भी हेरा फेरी वालियाँ, जितनी सरकार तक आई सब हेरा फेरी वालियाँ ही हैं। क्या हिला के जाओगे आज इस डंडे झंडे से? हाँ, हला दिया जी, क्या कहोगे? तो बहुत दिन से बोल रहे हो। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि देश के किसान ने जान लिया है कि बिना संघर्ष के कोई भी रास्ता नहीं है। इस सरकार वालों ने यूपी के अंदर किसानों पर जीप चढ़ाई, तो थैली का संघर्ष क्यों हो रही है वजह? ये संघर्ष जो है ना, ये आर पार का संघर्ष है। और सरकार को कई बार उसकी औकात बता दी। हमारा बाजरा लूट लिया, ज्वार लूट ली, धान लूट लिया, हर फसल लूट ली, जमीन लूट ली। और अब जो है देश की जो लड़कियां हैं उनकी इज्जत लूटी जा रही है। ये देश की पहलवान बेटियों की इज्जत ली जा रही है। किसान का उत्पादन लूटा जा रहा है, किसान की जो फसल है उसको लूटा जा रहा है, किसान की ज़मीन को लूटा जा रहा है। केवल और केवल संघर्ष के बिना कोई रास्ता नहीं है। पर पीछे जो है ये किसान आंदोलन चला, ये खाली किसान आंदोलन काउंट मत करो। ये राष्ट्रीय किसान आंदोलन की परिधि पार करके इंटरनेशनल किसान आंदोलन था। देश के और दुनिया के अनेक देशों में जो है ना, इसके समर्थन में वो जो है मशाल यात्राएं निकली। और ये आंदोलन हमेशा हमेशा के लिए मशाल का काम करेगा वो आंदोलन। और आज जो है हम सरकार को उसकी औकात बता देंगे। जहां सरकार देखे मोदी हिटलर को देखे कि नाजी को देखे, किसी और तानाशाह को देखे, ये उनके सामने कुछ भी नहीं है। ये सरकार जो बैठी हुई है, मेरे साथी ने पहले भी कहा था, इन्होंने जो है अंग्रेजों से अनेक बार लिखित रूप में माफ़ीनामा मांगा है। और माफ़ीनामा मांग करके और ये आज जो है, जो देश का कमेरा वर्ग है, किसान है, जो देश का उत्पादन करता है, उसको गद्दार कहते हैं, आतंकवादी कहते हैं, उग्रवादी कहते हैं, अलगाववादी कहते हैं। ये इनकी जो जबान बिगड़ी हुई है, इनकी जबान को भी ठीक करेंगे। भारत में कौन कहता है लोकतंत्र है? अगर लोकतंत्र होता तो जंतर मंतर रिजर्व था कि देश का कोई भी आदमी अगर पीड़ित है तो वो प्रदर्शन धरना रख सकता है। लेकिन सवाल है कि देश की पहलवान देश की बेटियों पर केस पकड़ के क्यों घसीटा गया, क्यों लाठीचार्ज की गई, क्यों उनकी बेइज्जती की गई?
ये एक सवाल खड़ा हुआ है। ब्रजभूषण को बचाने के लिए देश का प्रधानमंत्री, उसका मंत्रिमंडल एकजुट होकर के उसको बचा रहा है। वो कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर और आईपीसी का भी सीधा उल्लंघन है। पास्को एक्ट में प्रोविजन है कि जिसके खिलाफ वो सेक्शन लग चुकी है उसकी तुरंत जो है उसको अरेस्ट किया जाए। नॉन बेलेबल ऑफेंस है और कहते हैं जांच। जब तक ब्रजभूषण बाहर है वो दबंग है, जांच को प्रभावित करेगा। ताऊ का जो है भाई हाथ जोड़ जो है पूरा ताऊ में बड़ा जबरदस्त है। युवा से भी देखता है युवा में क्या जोश है भाई साहब। आवाज दो, आवाज दो, साडा हक, साडा हक, तानाशाही, तानाशाही, जुमलेबाजो, जुमलेबाजो होश में आओ, जुमलेबाजो, इंकलाब, हर जोर जुल्म की टक्कर में, हर जोर जुल्म की टक्कर में, तानाशाह होश में आओ, तानाशाह होश में आओ। देखिए काफी जोश यहाँ पर जो किसानों के अंदर दिखाई दे रहा है। तो ऐसी तमाम जानकारियों के लिए बने रहेगा हरियाणा 24 न्यूज पर। नमस्कार।